हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, हम जो अध्ययन कर रहे हैं देव कवि का, इसके भाग 1 में हम उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। भाग 2 में कुछ उनके छंद पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम सीधा छंद नंबर 6 पर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण छंद है ये, जो परीक्षा में आने की संभावना सर्वाधिक होती है। उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है, जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसे पढ़ना बिल्कुल न भूलें। ये यदि देव कवि का कोई छंद आता है तो उसमें ये छंद आता ही आता है, इसलिए मैं इस वाले छंद पर बहुत गौर कर रही हूँ। छंद आपको पढ़कर सुना रही हूँ मैं। 6 नंबर पर है यह हमारा छंद। डारी द्रुम पालना बिछोना नव पल्लन के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी देव, पूरित पराग सो उतारा करे राय लोन, कुंद कली नायिका लतान सिरसारी दे, मदन महीप जुको बाल बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत अवतरण में कवि देव ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है और वसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन किया है। अर्थात वसंत ऋतु में कामदेव सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कामदेव बालक बनकर बालक के रूप में आए हैं। तो बालक को जब संवारा जाता है तो उसके लिए एक पालना बनाया जाता है, एक झूलना बनाया जाता है, उसमें उसको बैठाया जाता है, सुलाया जाता है, कई सारी उसके साथ खेलने की क्रियाएं होती है। उन सभी का वर्णन इस वसंत ऋतु में किया गया है कि इस वसंत ऋतु में कामदेव जो हैं वो एक बालक के रूप में आए हैं। तो प्रकृति ने किस तरह से कामदेव का श्रृंगार किया है, कामदेव के एक बालक के रूप में बालक को किस तरह से प्रकृति ने पाला है, ये आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद हम आते हैं सीधी व्याख्या पर। डारी द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के। डारी द्रुम, द्रुम होता है वृक्ष। कविदेव कहते हैं कि कामदेव रूपी राजा बसंत बालक के लिए द्रुम पालना मतलब वृक्ष का पालना बनाया गया है। बिछोना नव पल्लन के, और नए नए पत्तों का बिछोना बनाया गया है। सुमन झंगोला सो है, और फूल जो हैं उसका झंगोला अर्थात उसका झूलना बनाया गया है। जब फूलों का झूलना बनाया गया है, नए नए पत्तों का बिछोना बनाया गया है, कोमल कोमल जो हरे हरे पत्ते होते हैं उनका बिछोना बनाया गया है, और वृक्षों का पालना बनाया गया है। इस तरह से तन छवि भारी दे, और इस तरह से उस बालक को पुष्पों से लाद दिया गया है, तो उनकी छवि जो है वो बहुत भारी हो गई है। पवन झुलावे, हवा आके उनके झूलने को झुलाती है। देखिए प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन है। हवा आके उनके झूलने को झुलाती है। केकी कीर बतरावे दे। केकी होता है मोर, कीर मतलब तोता। केकी कीर बतरावे, मोर और तोता उस बालक से बातें करते हैं। पूरित पराग सो उतारा करे राई लोन, और जो पराग हैं, पुष्पों के जो पराग हैं, वो उनकी राई लोन अर्थात राई और नमक से जिस तरह से किसी की नज़र उतारी जाती है, इस तरह से उन पराग से उनकी कामदेव रूपी बालक की नज़र उतारी जा रही है। कुंद कली नायिका लतान सिर सारी दे। कुंद कली नायिका, कुंद कली मतलब कमल, कमल की जैसी जो नायिका है वो पराग बिखेरती हुई उनका राई नमक उतारती है। लताएं जैसे वो बच्चे को, जिस जो लताएं हैं प्रकृति की जो लता है वो बच्चे को पुचकारी देती है, पुचकारती है, प्यार करती है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन महीप जू, महीप होता है राजा, तो मदन मतलब कामदेव, मदन कामदेव, महीप राजा, कामदेव रूपी जो राजा हैं, जो बालक बसंत, जो बसंत के रूप में, बसंत रूपी बालक के रूप में बनकर आए हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस तरह से ये सभी प्रकृति गुलाब डाल डालकर, गुलाब बिखेर कर उन्हें चटकारी दे देकर प्यार से जगाती हैं, प्यार से प्रातःकाल को उठाती हैं। अब देखिए विशेष में आप क्या करेंगे कि
बसंत को राजा के रूप में और उसे भी एक बालक के रूप में बताया गया है। दूसरा ये है कि प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण के रूप में जो चित्रण किया गया है और इसमें चित्रात्मकता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे इसका वर्णन करने पर एक चित्र उपस्थित हो जाता है, एक बिंब उपस्थित हो जाता है। अगले पद पर आते हैं हम, 7वां पद। जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान, कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसत सी, रिझत सी खिजत सी रूठत रिसानी सी, छोही सी छली सी, छीन लीनी सी छक्की सी, छीन जकी सी चक्की सी थाकी लागी थकी ठहरानी सी, बींधी सी बंधी सी बिख बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकित कनी बिकानी सी। जब देखो, सबसे पहले प्रसंग में हम बात करते हैं कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो कविदेव द्वारा रचित हमारी काव्य रत्नाकर पुस्तक से लिया गया है। राधा की स्थिति का वर्णन किया गया है कि राधा की स्थिति बहुत खराब है। जब से वो श्री कृष्ण से मिली है उनसे, उसके बाद में वो श्री कृष्ण का जब से उसने वर्णन सुना है कि वो कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, तब से वो उनके बारे में ही सोचती रहती है और सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि अब श्री कृष्ण उसको मिल नहीं पा रहे हैं। वो श्री कृष्ण को ही याद करती रहती है, उनका स्मरण करती रहती है। ये हम प्रसंग में लिखेंगे। आप व्याख्या पर आ जाइए। अब सीधे, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान। एक गोपी श्री कृष्ण के पास जाकर कहती है, हे श्री कृष्ण, जब से राधा ने कुंवर कान, हे कुंवर कान्हा, रावरी कला निधान, रावरी मतलब आपकी, जब से आपकी कलाओं के बारे में राधा ने सुना है, कान परी, जब से उसके कानों में आपकी कलाओं के बारे में कुछ आया है, वासे वाके कहूँ सुजस कहानी सी, और तुम्हारी सुयश जो कहानी है, तुम्हारे यश की जो कहानी है वो उसके कानों में पड़ी है, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी। और तब से ही देव कवि के माध्यम से वर्णन हो रहा है। देव कवि कहते हैं कि तब से ही वो देवताओं की तरह हंसती है। खींचती सी, जब आपको वो याद करती है तो कभी कभी वो खींचती है। खींचती क्यों है? कि आप उसे मिल नहीं रहे हैं। रिझती सी, और कभी उसको आप पर प्यार होता है। रूसती, वो कभी कभार बीच में रूठ जाती है, रूठ जाती है। रिसानी सी, और कभी कभी क्रोध भी करती है कि देखो, मैं तो इतना प्रेम करती हूँ श्री कृष्ण को, मैं इतना याद करती हूँ और वो मुझे याद भी नहीं करते हैं। छोही सी, परेशान सी होती है, विचलित सी रहती है। छली सी, ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने छल लिया हो। छीनी लीनी सी, जैसे उसका सब कुछ किसी ने छीन लिया हो। छकी सी, वो एकदम लुटी हुई सी, परेशान सी दिखाई देती है। जकी सी, ठकी सी, जकी सी, वो ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने बेध डाला हो। ठकी सी, वो ठग ली गई हो। लागी थकी, और वो थकी थकी सी भी दिखाई देती, क्योंकि वो आपके बारे में सोचती रहती। ठहरानी सी, और ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी एक ही जगह पर रुक गई हो। बींधी सी, वो आप में बंधी हुई सी दिखाई देती है। बींधी सी, जैसे किसी ने उसको बेध दिया हो, तीर लगाकर उसके हृदय को बेध दिया हो। बंधी सी, वो आपके अंदर आपसे बंधी हुई सी। विष सी, कभी उसको अपनी ज़िंदगी जहर में डुबोई हुई सी लगती है। बूढ़ी सी, बूढ़ी सी मतलब यहाँ पर बूढ़ी का मतलब बूढ़ी नहीं है, थकी हुई सी, बड़बड़ाती हुई सी, विमोहित सी, और आपके मोह में पागल सी, ऐसी वो लगती है। बैठी वह बकत, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बैठी बैठी बड़बड़ाती रहती है, अकेले बोलती रहती है। विलोकत बिकानी से, और ऐसा लगता है विलोकत, वो बावली सी हो गई है, बिकानी सी, और जैसे वो बिक गई है, किसी ने उसको खरीद लिया है। प्रस्तुत पद में हम जब विशेष देखेंगे तो श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ अनुराग, एकनिष्ठ भाव, एकनिष्ठ प्रेम, इसका वर्णन किया गया है। राधा के हाव भाव का, चेष्टाओं का वर्णन किया हुआ है, और अनुप्रास अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार है इत्यादि।